नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह परिहार। सन 2022 भी जाने वाली है। आज 26 दिसंबर हो गई है। कब धीरे धीरे पूरा साल निकल गया पता ही नहीं चला। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हम सभी को समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। हर बीता हुआ पल के साथ एक अवसर जुड़ा रहता है। समय की शक्ति के सामने किसी की एक नहीं चलती। सांसें थम जाती हैं, जीवन रुक जाता है, किंतु समय न कभी थकता है न कभी रुकता है। समय का जीवन में कितना महत्व है, इसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। समय अनुसार कार्य करने से ही सफलता व उन्नति मिलती है। और जो लोग काम को टालते रहते हैं, वे ऐसा करके अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। समय का दुरुपयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। समय को मैनेज करना सभी को आना चाहिए। काम का टालना, आलस, सुस्ती और ढीलेपन के कारण जो व्यक्ति समय के सहयोग से वंचित रहते हैं, वह अंततः दुखी ही रहते हैं। समय आपका साथ सदा देगा। कब देगा? जब आप दो बातों को भूल जाएं और दो बातों को याद रखें। भूल जाने वाली दो बातों में पहली बात है, आपने किसी पर कोई उपकार किया, उस उपकार को भूल जाएं। आपने किसी पर कोई उपकार किया, उस उपकार को भूल जाएं। और दूसरी बात, किसी के द्वारा की हुई हानि को भूल जाएं। और याद रखने वाली दो बातों में पहली बात है, अपने द्वारा किसी को कभी कोई हानि पहुंचाई गई हो, अपने द्वारा किसी को कभी हानि पहुंचाई गई हो तो उसे याद रखें। और दूसरी बात, दूसरे के द्वारा कभी अपनी भलाई हुई हो तो उसे याद रखें। उचित समय पर इनका परिष्कार करें। समय की यही पुकार है। समय के महत्व को स्वीकार करने वाला, उसका मूल्य जानने वाला, उसका अर्थ, उसका धर्म पहचानने वाला तथा उसकी गति का अनुभव करने वाला ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय अपनी छाप, अपना नमूना, अपना प्रतिदर्श छोड़ जाता है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य नहीं भूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वृद्ध व्यक्ति कभी अपनी जवानी के दिन याद नहीं करते, युवा कभी अपने बचपन के दिन याद नहीं करते तथा बच्चे अपने खेलने कूदने के दिन याद नहीं करते, किंतु सब कार्य अपने समय पर ही अच्छे लगते हैं। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसको उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह चुपचाप मुंह घुमाकर निकल जाता है और व्यक्ति ठगा सा खड़ा रह जाता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि समय को सर्वश्रेष्ठ माने, उसको सर्वाधिक मान्यता प्रदान करे। जो समय के साथ चलते हैं सब कुछ पा जाते हैं, किंतु जो समय की उपेक्षा करते हैं वह सदैव दुखी और दरिद्र रहते हैं।
परंतु आज का युवा समय की प्रतीक्षा नहीं, सुंदर बीवी की प्रतीक्षा करता। इत्तेफाक से सुंदर बीवी मिल भी गई तो तू हो जाता है उसका गुलाम। उसका मुंह ताकता है कि उसकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात मां से बोलूं, और उसकी अनुमति हो तो भाई बहन से बोलूं। मनुष्य का कर्तव्य है कि समय को सर्वश्रेष्ठ माने। और प्राय देखा गया है कि जिसके लिए तुमने अपना अमूल्य समय बर्बाद किया, वह तुझे छोड़कर किसी अन्य के साथ निकल जाता है। भगवान श्री राम को देखो, गुरु की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से धनुष तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा। पिताजी का वचन रखने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। जिन लोगों को कुछ बनना होता है, वे इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि उनके पास उत्तम साधन हो, प्रतिभाशाली वस्त्र हो, तभी वे कार्य क्षेत्र में उतरेंगे। बल्कि उनके पास जो कुछ भी और जैसा भी होता है, वे उसी को अपने अनुकूल बनाकर अपने कार्य क्षेत्र में उतर जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने महान कार्य संपादित किए हैं, वे कभी भी साधनों के मोहताज नहीं रहे। मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आशा। आशा हमारे जीवन में कभी अवसाद नहीं आने देती। यह हमें सभी आवश्यकताओं से बचाती है और हमें इस बात को प्रेरित करती है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी सहायता स्वयं ईश्वर करता है। यह आशा हमें समय के महत्व का बोध कराती है, हमें कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है तथा उन्नति की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करती है और हमारी नकारात्मक सोच का शमन कर देती है। आशा से भरे हुए व्यक्ति का शरीर सदा स्वस्थ रहता है, जबकि निराशाओं के सागर में गोती लगाने वाला व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य से सदा दूर रहता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, रूखा तथा प्रसन्नता से रहित होता है। इसलिए उसके मस्तिष्क रूपी यंत्र के पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मनुष्य जैसी आशा करता है, वैसा ही बन जाता है। इस कथन में तथ्य और यथार्थ भरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन मात्र इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता। कर्तव्य शक्ति की आवश्यकता है, किंतु कोई भी शक्ति आशा की शक्ति से बढ़कर नहीं है। जिन व्यक्तियों की दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, वह कई प्रकार के रोगों को अपने शरीर में स्थान दे देते हैं। मानसिक रोग भी इसका कारण हो सकता है। व्यर्थ की टेंशन से चिड़चिड़ापन पैदा होता है। मानसिक उलझने रोग का रूप धारण कर लेती हैं। समय पर भोजन न करना, जब मन चाहा तभी कुछ खा लिया, ना समय पर शौच, ना स्नान, ना समय पर सोना, ना समय पर जागना, ना समय पर काम करना, ये सब अव्यवस्थित कार्य हैं।
और इनके परिणाम स्वरूप लोगों का आगमन अपने आप हो जाता है। अपने अव्यवस्थित क्रियाकलाप के द्वारा आप स्वयं लोगों का निमंत्रण देते हैं। इसमें किसी का क्या दोष है? इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो कुछ भी शारीरिक व्यथा या आर्थिक हानि आदि होती है या सम्मान में कमी की उत्पत्ति होती है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो आप उसके कारणों पर ध्यान दें। यदि आप ईमानदारी से विवेचना करेंगे तो उसके लिए आप अपने आप को ही जिम्मेदार पाएंगे। बातचीत में आपका व्यवहार सदा साफ सुथरा रहे, स्वर को मधुर बनाएं और स्पष्ट कहने की आदत डालें। किसी की बात को सुनकर टाल मटोल करना, झूठे आश्वासन देना उचित नहीं है। साफ कहना और सुखी रहना वाली कहावत पर अमल करना चाहिए। किसी को भ्रम में रखना तो बहुत ही गलत बात है। इसका परिणाम दुखद ही हो सकता है। अपनी बुद्धि को कभी कम मत आंकिए और दूसरों की बुद्धि को आवश्यकता से अधिक मत आंकिए। अपनी सेवाओं को सस्ते में मत बेचिए। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने गुणों को खोजिए। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं कि आपने आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप अपने मस्तिष्क का किस प्रकार उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्हें हमेशा किसी न किसी से शिकायत रहती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कोई दुख या शिकायत ना हो। सबसे पहले हमें यह जांचना होगा कि हमारी शिकायत या दुख वास्तव में उचित है या नहीं है। दूसरा, उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और तीसरा, उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। चौथा, शिकायत या दुख को दूर करने के संबंध में कौन व्यक्ति सही सलाह दे सकता है। कुछ युवा एकाएक एक एक पल को बचाकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ उन्हीं क्षणों को खो देते हैं और फिर जीवन भर पछताते हुए हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन जो समय चला गया वह फिर लौट कर नहीं आता। भला ऐसे कितने युवा हैं जो अपनी उन्नति और जीवन के लिए प्रतिदिन 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। सभी निकाल सकते हैं, किंतु स्वयं को धोखा देने का एक अच्छा बहाना उन्हें मिला हुआ है कि उनके पास समय का अभाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें YouTube चैनल सत्येंद्र सिंह परिहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।